Hello everyone, today we start next topic in chapter food and human health. लास्ट लेक्चर में हमने ओबेसिटी एंड ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा था। तो ओबेसिटी क्या होती है, उसको किससे मेज़रमेंट करते हैं, बीएमआई के बारे में, ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक नॉर्मल जो पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सेशन का वो है इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट का मतलब ऐसी चीज़ें जिनका यूज़ जो ह्यूमन है वो नशे के लिए करते हैं, या जो हार्मफुल जो सब्सटेंस है जिनका यूज़ किया जाता है नशे के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, इंटॉक्सिकेंट्स कहते हैं। तो अलग अलग है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो आप। इंटॉक्सिकेंट में से एक क्वेश्चन ज़रूर 3 मार्क्स का बोर्ड में आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गुटखा। गुटखा जो है, जो पाउच के अंदर आता है, लोग जिसको चबा करके खाते हैं, जिसमें टैबैको होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे क्या बनाया जाता है, गुटखा बनाया जाता है। तो इसमें आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो है कि च्युइंग द गुटखा विच डिजीज़ आर कॉज्ड, कि जब गुटखा चबाया जाता है तो उससे कौन सी डिजीज़ होती है, तो उसका नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज़। व्हेन च्युइंग द गुटखा सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज़ आर कॉज्ड। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, द मसल्स ऑफ जॉ बिकम रिग्ड, यानी हमारी जॉ की जो मसल्स होती है रिग्ड यानी टाइट हो जाती हैं, एंड डज नॉट ओपन प्रॉपरली, और वो प्रॉपरली ओपन नहीं होता है। आपने सुना भी होगा कि जो लोग गुटखा चबाते हैं करते हैं, उनका मुंह क्या होता है या माउथ जो होता है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाता। इसके अलावा बहुत सारे कैंसर का जो रीज़न है वो क्या होता है, गुटखा होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टबैको। टबैको, वो गुटखे में भी टबैको होता है, लेकिन कई लोग टबैको को कोई अपने मंजन के रूप में करते हैं या किसी और चीज़ में इसका यूज़ करते हैं। तो टबैको में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टबैको ऑब्टेन द लीव्स ऑफ निकोटीना टोबेकम। जो टबैको है वो निकोटीना टोबेकम की लीव्स से क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। इसकी जो लीव्स होती है उनको सुखाया जाता है और सुखा करके जो टबैको है वो ऑब्टेन किया जाता है। 1 to 8% निकोटीन एल्कोलाइड इज फाउंड। अब आपसे पूछा जाए कि विच हार्मफुल टॉक्सिन आर प्रेजेंट इन टबैको, तो आप क्या लिखेंगे, निकोटीन आर प्रेजेंट इन टबैको। जो ये निकोटीन होता है वो ही बॉडी को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। अब इसके बाद में द लॉसेज ड्यू टू द टबैको आर एज फॉलो। यदि हम टबैको का यूज़ कर रहे हैं तो कौन कौन से लॉसेज होंगे। फर्स्ट है द पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर इंक्रीज मेनी टाइम्स इन माउथ, टंग, थ्रोट एंड लंग्स बाय रेगुलर यूज़ ऑफ टबैको। जो लोग रेगुलर टबैको का यूज़ करते हैं उनके माउथ में, थ्रोट में, टंग में और लंग्स में कैंसर होने का क्या रहता है, खतरा रहता है। दूसरा है निकोटीन इंक्रीज द थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ आर्टरीज। अब आर्टरीज और वेन वही हार्ट से जो ब्लड को ले जाने का फंक्शन करती है हमारी बॉडी में, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, उनको हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। तो आर्टरीज का आपको बताया था कैसी होती है, स्पंजी होती हैं, जैसे ब्लड आता है क्या होती है, फैलती हैं। तो लेकिन जो निकोटीन होता है वो इसकी थिकनेस उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, यानी उसको टाइट कर देता है और मोटा कर देता है। विच इंक्रीज द हार्ट बीट एंड बीपी। अब जब टाइट हो जाएंगी तो ब्लड को आगे की तरफ फ्लो करने के लिए हार्ट को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जब प्रेशर लगेगा तो हार्ट बीट भी बढ़ेगी और बीपी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके बाद में यूज़ ऑफ टबैको बाय प्रेग्नेंट लेडी। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी टबैको का यूज़ करती है, विल डिक्रीज द डेवलपमेंट रेट ऑफ फ्यूटस। तो उसके फ्यूटस या उसके यूट्रस में जो बेबी है उसका डेवलपमेंट की जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, CO किसको कहते हैं, CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। अवेलेबल इन स्मोक ऑफ सिगरेट। जो सिगरेट का स्मोक होता है उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको पता है ये एक जहरीली गैस है, टॉक्सिक गैस है। डिस्ट्रॉय RBC एंड डिक्रीज द O2 ऑक्सीजन पावर ऑफ बॉडी। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो RBC को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है और बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने की पावर को क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो आपसे जो क्वेश्चन ये 3 मार्क्स का बनता है वो यही बनता है कि राइट द लॉसेज ड्यू टू द यूज़ ऑफ टबैको। तो आपको ये 4 यूजेज हैं, इनको ही आपको लिखना है ढंग से, ऐसे नहीं अपने मन से कुछ भी लिख दिया। और मेन चीज़ कि कौन सा हार्मफुल टॉक्सिन है इसमें, निकोटीन। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल भी लोग इसका यूज़ भी नशे के लिए करते हैं, लेकिन अल्कोहल का या वाइन का यूज़ भी क्या होता है, हार्मफुल होता है।
तो इंटॉक्सिकेशन मटेरियल, इसमें जो इंटॉक्सिकेटिंग जो मटेरियल होता है वो होता है C2H5OH एथिल अल्कोहल। बहुत तरह की वाइन बनाई जाती है, तो इसमें हर किसी में इसकी क्वांटिटी जो एथिल अल्कोहल की होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब इससे क्या क्या लॉसेज है? बाय ड्रिंकिंग वाइन अल्कोहल रीच इनटू द लीवर एंड देयर इट इज़ कन्वर्ट इनटू एसिटाल्डिहाइड विच इज़ पॉइजनस मटेरियल। जैसे ही अल्कोहल लीवर में पहुंचती है तो लीवर इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिटाल्डिहाइड में, जो एक टॉक्सिक या पॉइजनस क्या है, मटेरियल है। नेक्स्ट है बाय द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी। जैसे ही वाइन का यूज़ करते हैं तो बॉडी का कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब बैलेंस या कंट्रोल बनाना, वो दोनों क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। आपको पता है वाइन पीने के बाद में आदमी क्या होता है, लड़खड़ा के चलता है, तो इसका मतलब क्या है, उसका अपनी बॉडी पर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल नहीं रहता है। नेक्स्ट है अल्कोहल डिक्रीज मेमोरी पावर। जो अल्कोहल होता है वो मेमोरी पावर को क्या कर देता है, डिक्रीज करता है। इट इफेक्ट ऑन लीवर, और ये किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, लीवर पर। और डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं फैटी लीवर डिजीज़। इससे जब भी जो भी वाइन का यूज़ करते हैं ज़्यादा, उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट बॉडी के कौन से ऑर्गन पर पड़ता है, लीवर पर। लीवर ही सबसे पहले क्या होता है, डैमेज होता है। तो ऐसी चीज़ों का ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ऐसी चीज़ों का यूज़ आप कभी भी अपने जीवन में नहीं करें, इसीलिए इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसके अलावा अल्कोहल के कि इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। सोशल जो इमेज होती है वो क्या होती है, ख़त्म होती है। कोई भी ऐसे आदमी को जो वाइन पीकर जा रहा है या अल्कोहल पी रहा है तो कोई भी अपने पास उसको सोसाइटी में बैठाना पसंद नहीं करता है। तो इकोनॉमिक कंडीशन ख़त्म होती है, सोशल जो इमेज है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये सारे क्या हैं, इफ़ेक्ट हैं हार्मफुल जो अल्कोहल का यूज़ करने से होते हैं। नेक्स्ट जो इंटॉक्सिकेंट है वो है ओपियम, जिसको हम कहते हैं अफीम। पैपेवर सोमनीफेरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट द बॉटनिकल नेम ऑफ ओपियम। तो बॉटनिकल नेम ऑफ ओपियम इज पैपेवर सोमनीफेरम। क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि अफीम या ओपियम का बॉटनिकल नेम बताइए, तो उसको आप क्या कहेंगे, पैपेवर सोमनीफेरम। रॉ फ्रूट मिल्क आफ्टर ड्राइंग। अब ये कैसे बनाई जाती है, इसका जो रॉ फ्रूट होता है उसको चाकू से ऐसे इस तरह से उसमें से एक निशान लगा देते हैं, तो उसमें से एक वाइट कलर का क्या निकलता है, मिल्क निकलता है। मिल्क निकलता है वाइट कलर का, फ्रूट मिल्क जिसको कहते हैं। उसको बाद में क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, और ड्राई करने से क्या बनती है, ओपियम बनती है। 30 टाइप्स एल्केलाइड आर फाउंड इन ओपियम। अब ओपियम में कितने टाइप के एल्केलाइड्स पाए जाते हैं, 30 टाइप्स के। इनमें कौन कौन से हैं, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरम, ये सारे क्या कहलाते हैं, एल्केलाइड है। 30 टाइप्स के जो किस में पाए जाते हैं, ओपियम में। वैसे तो ओपियम का यूज़ पेन किलर्स जो टैबलेट होती हैं, पेन किलर टैबलेट बनाने में मॉर्फिन और कोडीन जो ये दोनों हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि पेन किलर बनाने में कौन से एल्केलाइड का यूज़ होता है, मॉर्फिन और कोडीन का। अब अफीम का यूज़ विलेज में बहुत ट्रेडिशनल वो बना जा रहा है, मानी जा रही है ट्रेडिशनल एक या पारंपरिक परंपरा जिसको हम कहते हैं कि गांव में लोग कोई भी उनके कोई फंक्शन हो तो ओपियम को क्या करते हैं, सर्व करते हैं। और पहले जो विलेज में जो लेडीज़ थी जो अपने काम करने जाती थी खेतों पर, वो अपने बच्चों को थोड़ी सी अफीम खिलाकर सुला जाती थी, तो बच्चा उसके नशे में क्या होता रहता था, सोता रहता था, और वो अपने खेतों में काम करती रहती थी। लेकिन ऐसे बच्चे का फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही डेवलपमेंट क्या हो जाते थे, रुक जाते थे। तो लोगों को समझाया गया कि ओपियम क्या है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओपियम वो जो होता है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो पावर है उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और बिफोर टाइम क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो इफेक्ट है बॉडी का पर ओपियम का कि हमारी इम्यूनिटी जो पावर है, इम्यूनिटी पावर मैंने आपको बताई है कि कोई भी डिजीज़ से, जर्म से, बैक्टीरिया से फाइट करने की जो पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर। तो ओपियम जो होता है इम्यूनिटी पावर को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और बिफोर टाइम डेथ हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने इंटॉक्सिकेंट में 4 पढ़े, गुटखा, टबैको, अल्कोहल एंड ओपियम। अब लास्ट जो चैप्टर है उसमें एडल्ट्रेशन इन फूड आइटम्स, कि जो हम चीज़ खा रहे हैं उनमें किन किन चीज़ों की मिलावट हो रही है, या फिर हम जो कोल्ड ड्रिंक्स जो लोग ज़्यादा पीते हैं वो बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, और कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनका मिस यूज़ कर रहे हैं लोग, किसके लिए, इंटॉक्सिकेंट के लिए।
किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस तरह से लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह जाएगा, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमारा ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको अपनी होमवर्क कॉपी में टैबैको के जो इफ़ेक्ट हैं वो लिखने हैं, टैबैको और अल्कोहल के जो इफ़ेक्ट हैं जो यहाँ पर लिखे हैं ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज़ आर कॉज्ड, चिमदा गुटका, राइट द सिम्टम्स। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस और सिम्टम्स आपको बताई दिए, मसल्स ऑफ जॉ बिकम रिज एंड डज नॉट ओपन प्रॉपरली। थैंक यू।